मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि डिसेबिलिटी एक्ट के प्रोविजन को कैसे अप्लाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा कि डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये हाइब्रिड एक्ट है। हाइब्रिड एक्ट में इसको क्यों बोलता हूं? क्योंकि इस एक्ट में सारे सिविल प्रोविजंस हैं, सिविल प्रावधान है, और इसी एक्ट में क्रिमिनल प्रोविजंस भी हैं कि जो कोई फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, या अगर कोई ओमिशन हो जाती है, छूट जाती है कुछ ड्यूटी, या कोई कमीशन होता है, या कुछ जो ऐसी गलती कर देता है, तो उसको सजा भी इसी एक्ट में है। तो जो कमिश्नर डिसेबिलिटी हैं, पुलिस हैं, जजेस हैं, सबके पास ये पावर है कि डिसेबिलिटी एक्ट में किसी से कुछ भी और कहीं से मांग सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया था कि चीफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी ने यही बोला था कि ये एक बहुत अच्छा एक्ट है और इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। बात है कि आप अपना कितना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो चाहे वो करवाया और किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा एक्ट होने के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा? वो लागू तो है, लेकिन इसके प्रावधानों का लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। पहले आप ये समझिए, अगर मैं आपको बोलूं हाय तो आप लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको बोलूं हाय तो आप क्या बोलेंगे? हेलो। यस, तो जोर से बोलिए हाय। आवाज नहीं, हाय। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आप कल्पना कीजिए कि आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और अचानक से आपको एक मैसेज सुनाई देता है, जैसे वो अनाउंसमेंट होती है माइक में, यू आर स्पीडिंग एट 1200 at the speed of 1200 per kilometer hours at the height of 45,000 feet from the sea. Your captain is Advocate Pankaj Sinha, who is completely blind. क्या असर होगा आप लोगों का? क्या असर होगा? क्या असर होगा? 45,000 फीट के ऊपर पे उड़ रहे हैं, 1200 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज चल रहा है, आपको पता चलता है कि आपका जो पायलट है वो ब्लाइंड है। टेकअप नहीं किया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होगा आपके ऊपर? यही डिसेबिलिटी है कि आपने ये नहीं सोचा कि अगर उसको फ्लाइट उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आदमी कॉम्पिटेंट होगा, कैपेबल होगा। आपने क्या सोचा कि अब तो मेरी जिंदगी गई, खतरे में है, अगर मैं नीचे पहुंच जाऊं तो बड़ी बात है। तो ये जो प्रिजम्पशन है, पूर्वानुमान है, यही डिसेबिलिटी के साथ काम करता है। और इसी को हमें समझने की जरूरत है कि क्या हमें ये सोच लेना चाहिए कि कोई केवल डिसेबल्ड है, कोई केवल दिव्यांग है या विकलांग है तो वो काम नहीं कर सकता, या उसको मौका देके देखा जाए कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर उसको फ्लाइट दी गई है उड़ाने के लिए तो स्वाभाविक है उसको ट्रेनिंग दी गई होगी, उसको पहले टेस्ट किया गया होगा, सारे स्टैंडर्ड्स देखे गए होंगे कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको कंप्लाई कर पाता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आपने सुना कि वो 45,000 फीट पे उड़ा रहा है जो ब्लाइंड है, तो आपके मन में ये नहीं आया, आपके मन में सीधा क्या आया कि अब तो मेरी जिंदगी खतरे में है, अब जाने क्या होगा, मुझे कहां फंसा दिया गया। तो ये जो माइंडसेट है जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम, माइंडसेट, इसको बदलने की जरूरत है। क्या कभी आप खेत में अगर टमाटर बोएंगे तो आपको प्याज मिलेगा? टमाटर बोएंगे तो प्याज मिलेगा? खीरा बोएंगे तो आपको गाजर मिलेगा? ये सब तो यही बोलते हैं, खीरा गाजर ऐसे ही बोलते हैं। खीरा बोलते हैं तो बोएंगे तो गाजर मिलेगा। तो उसी तरीके से जब तक आप बिना अनुभव किए कुछ नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी काम नहीं कर सकता है।
अक्सर आप देखेंगे कि हमारा जो एक प्रेजुडिस होता है, हमारा जो एक डिसेबल्ड आदमी को एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र से दूर कर दिया जाता है। हर क्षेत्र से क्यों दूर कर दिया जाता है? क्योंकि वो लोग डिसीजन ले रहे होते हैं जिन्हें ना तो डिसेबिलिटी का अनुभव होता है, ना उन्होंने उनको काम करते हुए देखा होता है। सबने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुना है आपने? यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं सुना है? विभिन्नता में एकता, वही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी है डिसेबिलिटी, ये भिन्नता है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। हर आदमी डरता है, जैसा बोला जाता है ना, मरने से हर आदमी डरता है। उसी तरीके से हर आदमी जानता है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो आपको वो जो